हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो HTML क्लास नंबर 6-7 जिसमें हम आज सीखेंगे HTML इमेज टैग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी इमेज या कोई भी आपने ग्राफिक्स कैसे अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर लगाना है। अगर आप अपनी वेब पेज के ऊपर किसी भी इमेज को लगाना चाहती हैं या कोई भी आप इमेजेस की फॉर्म में कोई डाटा डालना चाहते हैं तो वो कैसे आप अपनी इमेजेस को जो है वो वेब पेज के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकली यही देखना है कि आप इमेजेस कैसे अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी ग्राफिक्स को या इमेज को वेब पेज पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ आ वेब पेज। इमेजेस क्या करती है, हमारे डिज़ाइन को इम्प्रूव करती है और हमारे वेब पेज के डॉक्यूमेंट्स को अपीयरेंस को लुक को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो इमेज टैग हम यूज़ करेंगे। इमेज टैग किस तरह आपने लगाना है, IMG टैग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, IMG टैग आपने लगाना है। ठीक है, IMG टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जिनकी मदद से जो है हम अपनी इमेज को जो है वो लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह आपने अपनी इमेज को जो है वो लगाना है। हम यहाँ पे अपने कोड में जाएंगे। इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज टैग लगाएंगे। ठीक है, IMG। ठीक है, और यहाँ से टैग क्लोज कर दें। IMG टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ जस्ट इसका एक ही टैग होगा। ठीक है, और इसमें हम जो है वो सोर्स देंगे इमेज का। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपने, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, जो फाइल आपकी बनी हुई है, जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के फोल्डर में index.html। तो इसी फोल्डर में जाके आपने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उस फोल्डर का आपने नाम रख लेना इमेजेस। ठीक है, इमेजेस रख लेना नाम इसका, और इमेजेस का फोल्डर आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, आपने जो इमेज लगाना उस इमेज को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। वॉलपेपर में सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने वॉलपेपर सर्च किया तो ये मेरे पास डिफरेंट वॉलपेपर्स आ चुके हैं। मैं इसमें से किसी भी इमेज को जो मैं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ, इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा और उसको जो है हम अपनी वेब पेज के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी एक इमेज को पे क्लिक करता हूँ। मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और इस इमेज को मैं जो है वो डाउनलोड कर लूँगा, सेव इमेज कर लूँगा। सेव इमेज करने के बाद मैं HTML के फोल्डर में जाके, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा HTML का फोल्डर है प्रोजेक्ट का, इस इमेजेस के फोल्डर में मैं इसको सेव कर लूँगा और इसका मैं नाम रख देता हूँ इमेज। ठीक है, ये वॉलपेपर रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज का नाम रख दिया वॉलपेपर, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये इमेज मेरा डाउनलोड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इमेज हमारा पड़ा है इस फोल्डर में, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज का पाथ देंगे, इस इमेज का सोर्स देंगे कि ये इमेज कहाँ पे पड़ा और ये कहाँ से फैच होके हमारे वेब पेज पे आएगा। यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट देना सोर्स, SRC सोर्स इक्वल टू डबल कोटेशन साइंस, और आपने इस यहाँ पे क्या करना, आपने यहाँ पे फोल्डर का नाम देना जिस फोल्डर में इमेज पड़ी है। इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस पड़ी है तो यहाँ पे आपने इमेजेस के फोल्डर का नाम देना है, और उसके बाद आपने बैकस्लैश, और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इमेज का नेम देना है। हमने इमेज का नेम क्या रखा था, वॉलपेपर। हमने इमेज का नेम रख दिया और उसके बाद आपने उसकी एक्सटेंशन देनी है, फाइल की टाइप देनी है .jpg। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला इमेज JPG में होगा तो हम इस इमेज को JPG फाइल फॉर्मेट में वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। आपने फॉर्मेट कैसे चेक करना, राइट क्लिक करें फाइल पे, प्रॉपर्टी में जाएं और आप यहाँ पे चेक करें कि ये फाइल टाइप कौन सी है, JPG है। ठीक है, तो आप JPEG भी लिख सकते हैं, जो .jpg भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वॉलपेपर .jpg लिख देना, फाइल को सेव कर देना। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे और वहाँ पे जाके हम इसको चेक करेंगे कि ये इमेज हमारी वेबसाइट पे शो होता है कि नहीं। ठीक है, इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये इमेज हमारा लग रहा है लेकिन ये शो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें जी। तो यहाँ पे डॉट के बाद क्या करेंगे, हम .jpg लिखेंगे। JPEG फाइल फॉर्मेट है, जैसे हम यहाँ पे .jpeg फाइल फॉर्मेट देंगे तो ये हमारा इमेज जो है वो हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारा इमेज हमें नज़र आ रहा है। तो इस इमेज को जो है इस तरह आप अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आप आर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट की प्रॉपर्टी आपने कैसे यूज़ करनी है और ये किस लिए यूज़ होती है, आर्ट आप लगाएंगे। ठीक है, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट।
ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इमेज हैवी इमेज आपने इमेज यूज़ किया अपनी वेबसाइट पे, तो अगर आपका इमेज लोड नहीं हो रहा वेब ब्राउज़र पे या वेब ब्राउज़र उसको टाइम ले रहा है लोड करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इमेज में कोई मिस्टेक है या इसके स्पेलिंग मिस्टेक, इसके टैग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या पाथ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है या आपने नेम सही तरीके से नहीं दिया, तो ये हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करेगा, हमें ये मैसेज प्रिंट करवा देगा कि इमेज आपका लगा हुआ लेकिन इमेज का कोई ना कोई आपका एरर शो करवा रहा है जिसकी वजह से इमेज नॉट फाउंड ये आपको मैसेज शो करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह हम ये वाला एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, सोर्स टैग हमने यूज़ कर ली, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है विड्थ एंड हाइट। ठीक है, इमेज की विड्थ एंड हाइट। अगर हम यहाँ पे इस इमेज की विड्थ एंड हाइट चेक करें तो इस इमेज की विड्थ एंड हाइट आप प्रॉपर्टी में जाके डिटेल में जाके देख सकते हैं कि ये इसकी डायमेंशन है 297 मल्टीप्लाई बाई 170। ठीक है, तो ये इस इमेज की विड्थ एंड हाइट है। तो हम जब भी इमेज अगर हमारा बड़ा हो तो हम इस इमेज को छोटा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने सोर्स फाइल में जाके विड्थ देंगे। ठीक है, विड्थ हमारे पास यहाँ पे जो आ रही थी वो ये थी कि 297 मल्टीप्लाई बाई 170। हम इसको कम भी कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं 200 और इसको हाइट को कर देते हैं हम हाइट 150 कर देते हैं या 130 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी हाइट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी इमेज की। ये मैंने वर्ड विड्थ दे दी और ये मैंने हाइट दे दी, साथ में आपने पिक्सल लिख देना। ठीक है, पिक्सल हम साथ में राइट कर देंगे कि ये हमारी जो विड्थ एंड हाइट है वो पिक्सल्स में ही हमारी इमेज को शो करवाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप वेब ब्राउज़र पे चेक करें तो ये हमारा इमेज इसी साइज़ में होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 130 जो हमने इमेज का विड्थ एंड हाइट हमने सेट की थी। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी इमेज की विड्थ एंड हाइट पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटल, लास्ट वन प्रॉपर्टी है टाइटल की। टाइटल टैग, टाइटल प्रॉपर्टी आप किस तरह यूज़ करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इमेज को टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल दें। तो आप यहाँ पे लिखें कि दिस इज़ द वॉलपेपर, ये मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर माउस लेके जाऊँगा, इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, आई थिंक ये सही शो नहीं कर रहा, तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इमेज ऑफ वॉलपेपर ये इसने टाइटल शो करवा दिया। जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो ये हमें शो करवा रहा है टाइटल इमेज ऑफ वॉलपेपर। ठीक है, इसके अलावा एक और टेक्निक भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी इमेज को डाउनलोड किए बगैर अपनी वेबसाइट के पेज पे लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे जिस इमेज को आप लगाना चाहती हैं डाउनलोड किए बगैर उस इमेज पे क्लिक करें। जैसे कि मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड किए बगैर, तो आप इस इमेज पे दोबारा क्लिक करें। तो जिस वेबसाइट पे ये इमेज लगा हो उस वेबसाइट पे जाके आप उस इमेज पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन होगा हम आपके पास कॉपी इमेज एड्रेस, आप कॉपी इमेज एड्रेस करें और अपने कोड में जाके यहाँ पे इमेज टैग एक और मैं ले लेता हूँ, सोर्स में जाके इसको पेस्ट कर दें इस लिंक को। ठीक है, आपने पाथ दे देना है लिंक का। यहाँ पे सोर्स में पहले हमने पाथ दिया था फोल्डर का, अब आप यहाँ पे दे दें लिंक दे दें जिस साइट पे इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इस इमेज का पाथ दे देंगे एज अ हाइपर लिंक के तौर पे और उस फाइल को जाके आप चेक करेंगे तो वही इमेज जो आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहती हैं डाउनलोड किए बगैर, वही इमेज आपका डायरेक्टली उसी वेबसाइट से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इमेज लग चुका है, ये वाला इमेज डायरेक्टली उसी वेबसाइट से एक्सेस करके उसी सर्वर से एक्सेस करके आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप लाइसेंस फ्री इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जो बगैर लाइसेंस की इमेजेस होती हैं उनको अपनी वेबसाइट पे बगैर डाउनलोड किए बगैर इस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड में आप उसको लगा सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में
इमेजेस को लगाने के मेथड कि किस तरह आप अपने इमेजेस को लगा सकते हैं और किस तरह आप अपने इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह इमेजेस को एडजस्ट करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।